दिल्ली चुनाव में बिहार के पप्पू यादव की एंट्री हो चुकी है। जी हां, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचते ही पप्पू यादव ने तहलका मचा दिया। ऐसा क्या पप्पू यादव ने कहा कि चारों तरफ पप्पू यादव की चर्चा होने लगी और किसका समर्थन आखिर पप्पू यादव दिल्ली में कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं भारत लोक। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचते ही अरविंद केजरीवाल की सरकार पर बरस पड़े। पप्पू यादव ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर तमाम आरोप लगाए और एक तरफा कांग्रेस का समर्थन कर दिया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, भले ही पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हों लेकिन वह कांग्रेस का समर्थन करते हैं, कांग्रेस के हितैषी बनते हैं। दिल्ली से पहले झारखंड में भी पप्पू यादव हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के लिए यानी कांग्रेस की तरफ से प्रचार करते हुए नजर आए थे, जबकि वह एक निर्दलीय सांसद है। पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगा है, ना ही साफ पानी दिया है, ना ही शुद्ध हवा दी है। जो वादे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो सब झूठे हैं। जब एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री जो 11 साल से सरकार में है वो वादे पूरे नहीं कर पा रहा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल कैसे वादे पूरा कर देंगे। पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी को शक्तिशाली प्रधानमंत्री कहा। हालांकि पप्पू यादव नरेंद्र मोदी की आलोचना करते नजर आते हैं, राहुल गांधी के खास होते हुए भी वह बोलते हैं, वह हमेशा कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, लेकिन उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटाक्ष में ही सही एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री कहा। बिहार में पप्पू यादव का बड़ा प्रभाव है और बिहार की एक बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है और दिल्ली चुनाव में इस समय पूर्वांचली वोटरों का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल विरोधी साबित कर पूर्वांचल के लोगों का, बिहार के लोगों का वोट लेना चाहती है और इसी क्रम में पहले इमरान मसूद, फिर विनेश फोगाट और अब कांग्रेस ने पप्पू यादव को दिल्ली बुला लिया है और उनको खासकर उन्हीं क्षेत्र में भेजा जा रहा है जो कि पूर्वांचली बहुल है और वहां पर पप्पू यादव से प्रचार कराया जा रहा है। हालांकि पप्पू यादव जो है उनका एक अपना अलग जनाधार है और वो काफी फेमस भी है, ट्रेंड में भी रहते हैं, बिहार के लोग उनको देखना सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव अरविंद केजरीवाल पर बरस रहे हैं, बमक रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल को इस बार जो पूर्वांचली वोटर हैं उसमें काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो दोनों ही पूर्वांचली वोटर का मुद्दा पकड़ चुकी है। पप्पू यादव ने कहा कि जिस समय दिल्ली में हमारे पूर्वांचली भाइयों को जरूरत थी अरविंद केजरीवाल की सरकार की, तो उस समय केजरीवाल ने हमारे भाइयों का साथ नहीं दिया। जी हाँ, पप्पू यादव ने कोरोना का जिक्र किया और वही मुद्दा उठाया कि जब जो लाखों मजदूर थे, जो पूर्वांचल के रहने वाले लोग थे, जो मेहनतकश लोग थे, वो लोग कैसे मजबूर हुए दिल्ली से चलकर अपने गांव जाने में। अब ये देखना है कि कांग्रेस का ये जो नया कार्ड है, नया जो पूर्वांचली एंगल है और ये जो पूर्वांचली आइकॉन इस समय कांग्रेस बिहार से दिल्ली में लाई है, उससे दिल्ली चुनाव में क्या फर्क पड़ता है। क्या अब तक जो दिल्ली चुनाव कांग्रेस के लिहाज से बिल्कुल ढीला ढाला नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की जो शीर्ष लीडरशिप है वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इसको सीरियसली नहीं ले रही, लेकिन बीते दिनों से जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने आक्रामक रैली की और साथ ही साथ पप्पू यादव को भी मैदान में उतार दिया, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस दिल्ली में कुछ बड़ा कर सकती है या नहीं, और कांग्रेस का ये अंदाज क्या कांग्रेस को दिल्ली में कुछ दिला सकता है या नहीं। दिल्ली में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है वो पाने के लिए है और अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति हैं जिसके साथ अब तक कांग्रेस गठबंधन में थी, लेकिन अब पूरी तरीके से अलग है। जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मिलकर पहले मोदी सरकार पर आरोप लगाते थे, अब वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी एम्स पहुंच जाते हैं, वहां पहुंचकर जो मरीज वहां पर आते हैं रात में वो कैसे सोते हैं उनकी हालत दिखाते हैं और दिल्ली और केंद्र की सरकार पर हमला बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी? इस समय कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ रही है? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं,
फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और एक बात और अब जरूर बताइएगा कि पप्पू यादव के आने से क्या दिल्ली का जो पूर्वांचली वोटर है उस पर कोई असर पड़ेगा या नहीं।